हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सिकंदर कुमार आप लोगों का एक्सीलेंट करियर पॉइंट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्षेत्रमिति क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, इसके बेसिक तथ्यों को जानेंगे। क्या होता है सर, क्षेत्रमिति को समझने के लिए आखिरकार हमें क्या करना होता है, क्या क्या पढ़नी होती है जिससे हमारा क्षेत्रमिति बहुत मजबूत हो जाए। तो सर आप मेरे वीडियो में बने रहिए, हम आपको A to Z बात बताएंगे। क्षेत्रमिति कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो क्षेत्रमिति को आप देखिएगा, आपको बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझ आएगा। सब चीज आपको सिंपल भाषा में बताया जाएगा, आपकी अपनी भाषा में। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सर क्षेत्रमिति क्या होता है? क्षेत्रमिति सर क्षेत्र को मेजर करना। क्षेत्र को क्या करना सर? मेजर करना, फील्ड को मेजर करना। क्षेत्रमिति मतलब होता है जगह का मापन। किसका मापन? जगह का मापन। अर्थात कहने का मतलब कोई भी एरिया का कौन सी करना? मेजरमेंट करना अर्थात। तो दोस्तों हम बता रहे थे क्षेत्रमिति। देखिए क्षेत्रमिति में क्या है कि क्षेत्रमिति को यदि आप पढ़ते हैं तो यदि क्लास वाइज बांट के यदि बिहार बोर्ड के अनुसार आप पढ़ रहे हैं तो उसे 2D या 3D में पढ़िए। कैसे सर? 2D। आप जब सर क्लास 6 से लेकर 7, 8 तक आप पढ़िएगा तो आपको टू डायमेंशनल क्षेत्रमिति के बारे में जानकारी देगा। 2 डायमेंशनल क्षेत्रमिति। और जब आप 9, 10, 11, 12 कीजिएगा तो आपको 3 डायमेंशनल क्षेत्रमिति की जानकारी होगी। तो आपको हम दोनों मिला के चलेंगे, आपका 8, 9 तक भी कवर हो जाएगा। आप हर एक बेसिक चीजों को जानिएगा। तो सर हम क्षेत्रमिति को मिला के बताएंगे, आप समझने का कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आसान होगा। तो हम सर स्टार्ट करते हैं। देखिए सर क्षेत्रमिति क्या होता है। क्षेत्रमिति को हम 2 वर्गों में बांटते हैं। कई वर्गों में बांटते हैं सर? 2 वर्गों में बांटते हैं। तो हम पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति। अब देखिएगा सर ये क्षेत्रमिति क्या होता है। तो हम आपको बता रहे थे कि क्षेत्रमिति को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है द्विविमीय आकृति और तीसरा क्या है सर? त्रिविमीय आकृति। जिसे हम शॉर्टकट क्या बोलते हैं सर? 2 डायमेंशनल 2D और 3 डायमेंशनल 3D। अर्थात ये सर 2D और 3D क्या हुआ, हम नहीं समझे 2D और 3D क्या होता है सर। तो 2D वो सभी आकृति होती है जिसे हम अपने हाथों में नहीं उठा सकते हैं। जैसे सर वो क्या होता है सर? आयत। क्या आयत को आप अपने हाथों में उठाने का कोशिश किए हैं सर? तो बिल्कुल सर हम आयत को उठाए हैं। ईट है और तरह तरह की चीजें होती है, हम उसको तो हाथ में उठाए। सर आप गलत बता रहे हैं। आयत वो नहीं है, वो क्या है? घनाभ। तो आप घनाभ को उठाएं। शायद आपको जानकारी नहीं होगी इसलिए आपको डाउट होगा। ठीक ना सर? जब आपको जानकारी होगा तो आप नहीं बोलिएगा कि हम आयत उठाएं। तो आयत होता है, वृत्त होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। जब इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे आप लोगों को तो और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक ना? तो ये 2 डायमेंशनल फिगर हुआ। फिर ये 3 डायमेंशनल फिगर क्या होता है सर? कि बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, ये सब क्या होता है? 3 डायमेंशनल फिगर होता है। ये क्षेत्रमिति का 3D पार्ट हुआ, ये क्षेत्रमिति का 2D पार्ट हुआ। क्या सर यही सब होता है? और सब होता है। जब हम इसके बारे में डिटेल बताएंगे तो उस समय आपको बता देंगे। सर देखिए इसको भी जानना बहुत जरूरी है। 1 मीटर बराबर क्या होता है सर? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। और 1 kg बराबर कितना होता है सर? तो 1000 ग्राम। 1 kg 1 किलोग्राम बराबर क्या हम समझेंगे? 1000 ग्राम। हो गया सर। उसके बाद 1 किलोमीटर बराबर क्या समझेंगे? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और 10 मिलीमीटर, 10 mm बोलिए या 10 मिलीमीटर बोलिए, तो उसमें कितना सेंटीमीटर होता है सर? 1 सेंटीमीटर होता है। चलिए सर ये सब बातें हम जान गए। अब चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। क्षेत्रमिति हम समझेंगे क्या होता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपको बेसिक से लेकर हाई तक पहुंचा देंगे, आप समझिएगा। देखिए सर क्या होता है क्षेत्रमिति। सबसे पहले सर हम आयत उठाते हैं। आयत को समझने का कोशिश कीजिएगा सर, ये क्या होता है क्षेत्रमिति। बिल्कुल आसान लगेगा आपको। आयत को समझिए। वैसा आकृति 2D है तो पहले इसको आयत आप बना लीजिए। जैसे देखिए ये क्या रहा मेरा? ये रहा मेरा आयत। क्या रहा? आयत। आयत इसको समझिए, क्या है ये? आयत। आयत में सर क्या क्या होती है? आयत में 2 लंबाई 2 चौड़ाई होती है। आयत में क्या होती है सर? 2 लंबाई 2 चौड़ाई। तो देखिए सर यहाँ से यहाँ ये वाला पार्ट रहा, ये क्या रहा सर? ये लंबाई हुआ। ये क्या हुआ? लंबाई। इतना लंबाई इसका होता है उतना ही लंबाई क्या होता है सर? सामने वाला का। ये दोनों लंबाई आपस में हुआ। ये क्या हुआ? ये दोनों लंबाई हो गया।
तो ये भी रहा L, ये भी रहा L, और शेष दोनों आमने सामने जो बच जाता है उसे क्या बोलेंगे सर? B बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? B। लंबाई यानी L, लेंथ बोलेंगे, और B यानी ब्रेथ। B यानी क्या बोलेंगे? ब्रेथ। ब्रेथ मतलब क्या होता है सर? चौड़ाई। तो चौड़ाई 2 गो हुआ, चौड़ाई और लंबाई हो गया। आयत को समझ लिए सर। अब आयत का फॉर्मूला जरा बता दीजिए क्या होता है सर आयत का फॉर्मूला? तो बिल्कुल हम बताएंगे आपको आयत का। देखिए और सर अंदर में क्या क्या होता है? अंदर में होता है सर इसका विकर्ण। क्या होता है सर? विकर्ण। ये देखिए क्या रहा? विकर्ण। तो एक आयत में कितने विकर्ण? तो एक आयत में आप कल्पना के अनुसार देखिए कई विकर्ण कर सकते हैं। एक विकर्ण यहाँ से यहाँ हुआ, दूसरा विकर्ण ऐसे मिला लीजिए, ये क्या रहा सर? दूसरा विकर्ण। कई विकर्ण आयत में सर? तो 2 विकर्ण। विकर्ण को ना हम डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं सर? डी से। मान लीजिए ये रहा D1, ये हो गया D2। विकर्ण कै गो होगा सर आयत में? विकर्ण 2 गो होगा। एक होगा D1 और दूसरा क्या होगा? D2। अब जब अब आप इसका फॉर्मूला लिखने का कोशिश कीजिए सर। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे 1 नंबर, आयत का परिमाप। आयत का पेरीमीटर या परिमाप सर क्या होता है? आयत का परिमाप। जरा समझने का कोशिश कीजिएगा सर आयत का परिमाप होता क्या है। आज तक हम बस परिमाप पढ़ते आ रहे पर समझते कुछ नहीं है कि पेरीमीटर होता क्या है। तो आप समझिए सर। देखिए आयत, ये आयत रहा ना, मान लिया जाए कि कोई तार से बनी होगी ये आयत, और उसको एक जगह से तोड़ दिया जाए और उसको ऐसे सीधा कर दिया। यहाँ से मान लिया जाए ये आयत को यदि आप तोड़ दीजिएगा तो ये ऐसे लंबा सीधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आयत यानी ई जितना आपको दिख रहा है ना, ये लंबाई सबको आप जब जोड़िएगा ना तो वही क्या होता है इसका सर? पेरीमीटर। तो जैसे देखिए क्या सर? जैसे देखिए L प्लस B प्लस L प्लस B, तो सबको हम जोड़ न दिए। इधर से कोई व्यक्ति चलता हुआ आया, चलता हुआ मान लीजिए ये A और ये B और ये रहा C और ये रहा क्या? D। जब कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया, B पे आया, फिर B से C पे गया, C से D पे गया, D से फिर A पे आ गया, तो वो उन्होंने टोटल दूरी तय क्या किया सर? L किया सर, B किया सर, फिर L किया, फिर B किया। तो टोटल दूरी तय किया, तो वही टोटल दूरी उसका क्या हो जाएगा सर? पेरीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। जैसे देखिए आप इसको आप जोड़ दीजिए। L कै गो है जरा बताइए तो? L कै गो है? तो L सर 2 गो है। L कै गो है? 2 गो। तो ये हो जाएगा सर 2L, प्लस में ये B कै गो है आपको जरा बोलिए तो ये कै गो B है? तो B हो गया सर 2B। कितना हो गया सर? 2B। अब जरा बताइए इसमें भी 2 कॉमन हो जाए, इसमें भी 2, इसमें भी, दोनों में मल्टीप्लाइड है, तो आप कॉमन लीजिएगा कि नहीं सर? तो ले लेंगे कॉमन। तो कॉमन क्या हो जाएगा सर? 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉमन? 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखिए आयत का परिमाप क्या हुआ? 2 इंटू एल प्लस बी। अब दूसरी बात क्या हुआ सर? दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि आयत का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल सर? आयत का क्षेत्रफल। आयत का लिख लीजिए क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जरा बोलिए, आप समझाइए सर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए सर आयत में आपको लंबाई दिखता होगा और क्या दिखता होगा? चौड़ाई दिखता होगा। तो देखिए सर आयत में ये रहा लंबाई, ये रहा चौड़ाई। सर आयत में कितने लंबाई? तो आयत में 2 लंबाई। आयत में कितने लंबाई? 2 लंबाई। कितने चौड़ाई? 2 चौड़ाई। अब सर ये क्षेत्रफल वर्ड है क्या? क्या समझते हैं क्षेत्रफल? तो क्षेत्रफल यानी आयत, जो भी आयत आप बनाइएगा ना उसके अंदर जो भी एरिया कवर होता है। जैसे देखिए ये आयत हम बनाए, ये सब भाग कवर हुआ कि नहीं इसके अंतर्गत? ये सब जितना भाग हुआ इसके अंदर, जैसे आप मान लीजिए आपका खेत कितना बड़ा है कितना छोटा है, इतना क्षेत्रफल है ना बताता है। तो क्षेत्रफल इसी को कहते हैं सर। जैसे आपका खेत बड़ा होगा तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा, आपका खेत छोटा होगा तो क्षेत्रफल कम होगा। तो देखिए सर आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई और चौड़ाई के अंदर घिरे क्षेत्र को ही क्षेत्रफल। जैसे ये सब क्या रहा मेरा? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सर? तो इसको, इसके लंबाई और चौड़ाई को क्या कीजिए सर? गुना कर दीजिए। जब इसके लंबाई चौड़ाई को आप गुना कीजिएगा तो इसका एरिया निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा सर? एरिया। L गुनी B। देखिए सर आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ? L गुनी B। 2 फॉर्मूला हम ड्राइव कर लिए, 2 फॉर्मूला सीख गए बेसिक से क्या होता है सर। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है सर? तीसरा फॉर्मूला आयत से होता है। आयत का
आयत का विकर्ण। किसका विकर्ण सर? आयत का विकर्ण। विकर्ण यानी ये वाला डी, ये डायगोनल, इसे क्या बोलेंगे सर? डायगोनल। आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है जरा आप बताइए सर। बिल्कुल बताएंगे। आप जरा देखने का कोशिश कीजिए एक डायग्राम को। आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में शायद आपको पता हो। आपको यदि नहीं पता है तो आप मेरे पीछे वाला वीडियो को देखिए, शायद हम उसमें बताएं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। उसको आप ध्यान से पढ़िएगा ना तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानकारी होगी। तो उसमें हम सर बताएं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। किसके बारे में बताएं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है सर समकोण त्रिभुज में कर्ण जो बड़ी भुजा होता है उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो सर इसको जरा देखिए, ये आप कल्पना कीजिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये आपको नहीं दिख रहा है समकोण त्रिभुज? ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखा कि नहीं दिखा? और इसका ये वाला पार्ट क्या होता है? 90 डिग्री होता है सर। तो 90 डिग्री होता है। और जरा बताइए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। और नीचे हो जाएगा सर बेस, ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। बेस आज हो गया, क्लियर हो गया सर। तो जब इसका विकर्ण आप निकाल रहे हैं ना सर, तो ये लंब, बेस और कुछ नहीं, आप आयत के फॉर्म में देखिए। तो यहाँ से यहाँ ये क्या रहा सर? ये डायगोनल डी हुआ सर। जब आप डायगोनल डी का स्क्वायर कीजिएगा तो बराबर हो जाता है एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के योग के बराबर। तो इसको एल स्क्वायर जब बराबर के ये साइड आएगा तो ये रूट में हो जाता था। हम डायरेक्ट लिख देंगे रूट अंदर क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा सर? बी स्क्वायर। तो बताइए आयत का विकर्ण क्या हो गया? रूट अंदर एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये हो गया सर आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण हम पढ़ लिए। क्या सर यहीं तक रहता है? तो बिल्कुल यहीं तक रहता है। अब इससे जो भी फॉर्मूला बनेगा और सर नीचे फॉर्मूला आता है, जैसे कहता है कि आयत का लंबाई, आयत का लंबाई। तो आयत के लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखिए लंबाई कहाँ रहा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को देखिए, लंबाई को यदि निकालिएगा तो क्षेत्रफल बटे बी हो जाएगा, और बी को निकालिएगा तो क्षेत्रफल बटे एल हो जाएगा। वो तो यहीं से आता है। वो कहाँ से आता है? यहीं से आता है। आप इनको समझ लीजिए, वो सब सिंपल है, आप बना लीजिएगा। फिलहाल हम लिख देते हैं आयत का लंबाई क्या हो जाएगा सर? क्षेत्रफल बटे, बोलो क्षेत्रफल बटे क्या होगा? क्षेत्रफल बटे चौड़ाई हो जाएगा सर। क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। ठीक है। अब देखिए सर पांचवा क्या है सर? आयत का चौड़ाई। आयत का चौड़ाई। तो आयत का चौड़ाई बराबर फॉर्मूला क्या होगा? उल्टा कर दीजिए, क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा सर? क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको आयत के बारे में समझ में आप लोगों को आयत के बारे में बता चुके थे। अब बता रहे हैं आपको किसके बारे में? तो वर्ग के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे सर? वर्ग के बारे में। आप समझिएगा। देखिए सर ज्योमेट्रिकल व्यू से हम आपको नहीं बता रहे। यदि हम ज्योमेट्रिकल व्यू से बताते तो आपको हम बताते इसका ना, ये दोनों लंबाई क्या होता है? आपस में पैरेलल होता है, इक्वल होता है, ये आपस में कभी कटता नहीं है। तो हम ज्योमेट्रिकल व्यू से नहीं बता रहे, हम बस मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के व्यू से बता रहे हैं। आपको फॉर्मूला के बारे में मैंने बताया तो आप समझने का कोशिश कीजिएगा। जब ज्योमेट्रिकल व्यू से बताएंगे तो उस टाइम भी आपको जब बताएंगे तो इससे वो बिल्कुल हट के होगा। ठीक ना? तो देखिए सर अब हम बता रहे हैं, आयत बता चुके थे, अब बताएंगे किसके बारे में सर? वर्ग के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? वर्ग के बारे में। तो देखिए सर वर्ग क्या होता है। जिस प्रकार आप आयत समझ लिए तो वर्ग भी आसान ही होता है। आयत में जिस प्रकार लंबाई चौड़ाई 4 गो भुजा हुआ ना हो, 2 गो लंबाई हुआ, 2 गो चौड़ाई हुआ, ठीक उसी प्रकार वर्ग में भी 4 भुजा होता है। वर्ग में कई भुजा होता है सर? 4 भुजा। जैसे देखिए आप वर्ग का डायग्राम बना लीजिए। जैसे सर ये हम रहा, ये वर्ग बना लिए। ये क्या बना लिए सर? वर्ग बना लिए। तो देखिए वर्ग को समझिएगा सर। वर्ग का ना एक ऐसा ये क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है। ठीक ना सर? चतुर्भुज यानी 4 भुजा। वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो सर? बराबर हो। तो देखिए मान लीजिए ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। तो देखिए भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या हो? बराबर।
चारों भुजा यदि आपस में बराबर होगा तो वो क्या होगा, वर्ग होगा। जैसे मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं, तो हमको सर बिल्कुल दिख रहा है ये वर्ग है। और वर्ग होने का ये भी एगो रूल होता है कि सर प्रत्येक कोण, प्रत्येक एंगल ये 90 डिग्री का होना। कितना डिग्री का होना, 90 डिग्री का होना। ये सब क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री। सर वर्ग में भुजा क्या होता है, तो भुजा ए ये सब हम समझते हैं सर। क्या वर्ग में भी डायगोनल होता है, तो बिल्कुल वर्ग में क्यों नहीं डायगोनल होगा, यहाँ शीर्ष बन रहा है तो डायगोनल स्वाभाविक है कि बनेगा। सर वर्ग में कितने डायगोनल, सर 2 डायगोनल, एक डायगोनल ये रहा, दूसरा डायगोनल ये रहा। वर्ग में कितने डायगोनल, 2 डायगोनल। मान लीजिए इसको D1 और ये D2, D1 और इसको मान लीजिए D2। तो वर्ग में सर जिस प्रकार आयत में 2 डायगोनल था D1 और D2, और उसी प्रकार इसमें वर्ग में भी D1 D2 है। बस अंतर ये रहा कि सर उसमें लंबाई अर्थात आमने सामने वाली भुजा आपस में बराबर होती थी, इसमें सर चारों भुजा आपस में बराबर है। तो क्या मतलब, इससे कोई लेना देना नहीं, बस आप समझ गए। अब देखिए सर इसका फॉर्मूला ड्राइव कैसे करते हैं आप समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप जैसे परिमाप निकाले ना सर, परिमाप यानी होता क्या है, परिमाप हम क्या बोले, टोटल लंबाई, चारों तरफ की टोटल लंबाई को यदि आप ऐड कीजिएगा तो वही तो पेरीमीटर होता है, वही तो परिमाप होता है। तो परिमाप बिल्कुल आसान होता है। देखिए एक नंबर क्या है, पहला नंबर फॉर्मूला क्या होगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा सर, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा भुजा, वर्ग का सबको आप जोड़ दीजिए, ए क्या बोले, यहाँ से कोई चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ से चलते चलते फिर बी पे ही आ गया। तो आप चारों ओर जोड़िएगा तो ए प्लस ए, कई गो ए आया सर, 4 ए आया ना। तो आप अब इसको ऐड कीजिएगा, ए कई गो ए हो गया, 4A। तो आप बताइए वर्ग का परिमाप आप पहले से पढ़े हैं कि नहीं, 4A होता है। अब समझे ना सर पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तो 4 गुनी ए क्या हो गया सर, 4 गुनी ए, अर्थात इसको वर्ड में बोले तो 4 गुना भुजा, क्या हो जाएगा सर, 4 गुना भुजा। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल का क्या होता है सर, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। जिस प्रकार आयत में आप लंबाई और चौड़ाई को गुना करते थे, तो उसी प्रकार इसमें फिर आप लंबाई और चौड़ाई को गुना कीजिए। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर है, इसलिए आपको लगता होगा सर इसमें लंबाई चौड़ाई है कौन। तो आप देखिए ऐसे जो दिखता है, 2 गो परपेंडिकुलर साइड जो दिखता है, एगो ऐसे और एगो ऐसे, आप उस दोनों को गुना कीजिए। ये मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ लंबाई रहा ए गुना, और यहाँ से यहाँ क्या रहा, चौड़ाई। तो ए गुना ए कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और आप बताइए आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ, ए स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला डिराइव कीजिए सर, तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा फॉर्मूला आता है वर्ग का विकर्ण। किसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। जिस प्रकार इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, देखिए ये रहा यहाँ से यहाँ देखिए इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और ये 90 डिग्री का एंगल। तो ये D2 आपको पूछ देगा, या D1 D2। इसमें भी हम सर आपको नहीं बताए थे आयत में कि आयत का दोनों विकर्ण D1 बराबर D2 आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो दोनों विकर्ण आयत का बराबर होता है, उसी प्रकार दोनों विकर्ण वर्ग का भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख दीजिए साइड में D1 बराबर D2। जब आप इसका फॉर्मूला निकालिएगा तो सर क्या होगा, रूट अंदर देखिए ए स्क्वायर, दोनों भुजा अलग भुजा, ए स्क्वायर कीजिएगा ए स्क्वायर सर, अब प्लस में इसका स्क्वायर कीजिएगा ए स्क्वायर हो गया। अब बताइए जरा इसको सॉल्व कीजिए, रूट अंदर एक यहाँ एक स्क्वायर यहाँ है, एक स्क्वायर यहाँ है, दोनों प्लस में कई को स्क्वायर हो जाएगा, 2A स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा सर। अब आप इसको सर गुना में जब लिखिएगा तो वो ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, 2 गुना ए। तब बताइए जोड़ा लग के एगो बाहर होता है, ये तो आप जानबे करते होंगे। यदि आप इतना भी नहीं जानते तो हम बेशक आपको बोल सकते हैं सर कि आप थोड़ा ना मैथ में कमजोर है, तो आप टाइम दीजिए, पढ़ने का कोशिश कीजिए, मैथ को आप टाइम दीजिएगा, मैथ आपका हर एक चीज सुधार देगा, इसलिए आप टाइम दीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, ये √2 अंदर ही रह जाएगा,
और ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तब बताइए, आप पढ़े ना वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुना ए, √2 गुना ए। और सर इसमें एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर फॉर्मूला, वर्ग का भुजा बराबर। क्या होता है सर, वर्ग का भुजा बराबर। तो वर्ग का भुजा बराबर हम लिख ही देते हैं, 4 नंबर फॉर्मूला, वर्ग का भुजा बराबर। फॉर्मूला होता है वर्ग का भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप देखिए वर्ग का भुजा यही 4a है ना, तो आप जब a निकालिएगा तो परिमाप बटे क्या हो जाता है सर, परिमाप बटे क्या हो जाएगा, परिमाप बटे 4, परिमाप बटे क्या हो जाता है 4। ये फॉर्मूला रहा वर्ग का भुजा बराबर। और एक फॉर्मूला होता है सर, क्या हो जाता है सर, एक और फॉर्मूला तो हो जाएगा सर, इसका फॉर्मूला एगो और हो जाता है क्षेत्र, ऐसे रूट अंदर क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, रूट अंदर क्षेत्रफल बटे हो जाता है सर, क्षेत्रफल बटे हो जाएगा। देखिए क्या हो जाए, रूट अंदर क्षेत्रफल बटे रूट अंदर क्षेत्रफल ही रह जाता है। क्या हो जाता है सर, रूट अंदर क्षेत्रफल ही रह जाता है। तो वर्ग का भुजा बराबर 2 फॉर्मूला, परिमाप बटे 4 बराबर या रूट अंदर क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना ए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a², वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना ए। यदि इन चीजों की आपको जानकारी है तो आप सवाल जब बनाइएगा ना तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल हल्का लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए कहता है यदि आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले इसके बेसिक चीजों को जानिए, फॉर्मूला को जानिए, फॉर्मूला को बार बार पढ़िए। फॉर्मूला आप पढ़िएगा तो आपका मैथ स्वाभाविक है कि आपका अच्छा हो जाएगा। आप पहले फॉर्मूला पे कमांड कीजिए, फॉर्मूला सब फॉर्मूला पढ़ लीजिए, उसके बाद जब आप मैथ बनाइएगा तो लगेगा अरे यही है, एकदम पूरा आपको क्या लगेगा, आसान लगेगा। तो इसी तरह से आप बने रहिए मेरे वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ हम। राष्ट्रवाद की अवधारणा से माना जाता है।